कभी कभी लोग सच सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, उन्होंने तुमसे कहा कि प्यार तुम्हें बचाएगा, कि ये शुद्ध, मुक्तिदायक और बिना शर्त होगा, कि एक सही औरत उन दरारों को भर देगी जिनका तुमने अकेले कभी सामना करने की हिम्मत नहीं की। बचपन से ही कहानियों, गीतों से उन्होंने तुम्हारे अवचेतन मन में एक वादा फुसफुसाया, एक दिन कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, और तुमने इस पर विश्वास किया। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो या भोले हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उस भ्रम को देखने के लिए कभी साधन ही नहीं दिए गए। क्या हो अगर वो वादा कभी निभाया ही न जाना हो? क्या हो अगर जिस प्यार को तुम खोज रहे हो वो मुक्ति नहीं बल्कि एक रणनीति हो? और क्या हो अगर प्रकृति, वो दार्शनिक जिससे तुम्हें डरने या जिसे गलत समझने को कहा गया है, ने ये सब पहले ही देख लिया हो? प्रकृति ने परियों की कहानियां नहीं लिखी, उसने एक सर्जिकल ब्लेड की तरह लिखा जो मुखौटों, मिथकों और हमारे अहंकार के चारों ओर बने भावनात्मक सुरक्षा घेरों को चीर देता है। और जब उसने प्यार को, औरतों को और हमारे एक दूसरे से रिश्ते को देखा तो उसे जो दिखा वो सुंदर नहीं था, वो सभ्य नहीं था, लेकिन वो असली था। और हम में से ज्यादातर लोग, खासकर पुरुष, इसे सुनने के लिए अब भी तैयार नहीं है, क्योंकि सच ये है, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम उसके उस रूप से प्यार करते हो जो ये दर्शाता है कि तुम खुद क्या बनना चाहते थे। तुम उस तरह से प्यार करते हो जिस तरह वो तुम्हें स्वीकार करती है, जिस तरह उसकी मौजूदगी तुम्हें बताती है कि तुम काफी हो। लेकिन स्वीकृति प्यार नहीं है, और जिसे तुम प्यार कहते हो वो शायद बस एक सावधानी से बनाया गया भ्रम है जो तुम्हें भावनात्मक रूप से आज्ञाकारी बनाए रखता है। औरतें, उन्हें ऐसी दुनिया में अपनी ताकत को समझना पड़ा जहां उन्हें अनदेखा किया जाता था। उन्हें तलवारें नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने खामोशी से लड़ना सीखा। उन्हें नियंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने प्रभाव डालना सीख लिया। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे जन्म से ही चालाक हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें परछाइयों में रहकर काम करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि पुरुषों ने रोशनी पर अपना हक जमा लिया। और यहीं पर आज का पुरुष अभी भी साफ साफ देख नहीं पाता। तुम रणनीति को कोमलता समझ लेते हो, तुम अनुकूलनशीलता को मासूमियत से मिला देते हो। तुम्हें लगता है कि वो नाजुक है, तुम्हें लगता है कि उसका प्यार बिना शर्त है, तुम्हें लगता है कि उसकी कोमलता शुद्ध है। ऐसा नहीं है, ये ताकत है जिसे निखारा गया है, जिसका अभ्यास किया गया है और जिसे सटीकता के साथ लागू किया गया है। जब तुम अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हो और इसे कमजोरी कहते हो, वो तुम्हारे शब्दों को फायदे के लिए स्कैन कर रही होती है। जब तुम सोलमेट्स के सपने देखते हो, वो निकटता की कीमत का हिसाब लगा रही होती है। जरूरत की तुलना नियंत्रण से करती है, इच्छा की तुलना प्रभाव से करती है। ये वो दुर्भावना से नहीं करती, बल्कि सहज रूप से करती है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही सीख लिया था कि जो खेल को देखता है लेकिन उसके बारे में बात नहीं करता, वो जीतता है। और तुम्हारा क्या? तुम्हें आदर्श बनाना सिखाया गया, उसे एक ऐसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाना सिखाया गया जो तुम्हारी इस अंधता को सही ठहराता है। तुम रणनीति नहीं देखते क्योंकि तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम सपने को पसंद करते हो, प्रेरणा को, अच्छी लड़की को, हीलर को। लेकिन क्या हो अगर ये भूमिकाएं सिर्फ मुखौटे हों? ऐसे मुखौटे जिन्हें उसने पहनना सीखा है क्योंकि वे काम करते हैं। नीत्शे ने झूठ को बेनकाब किया, औरतों को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों को खत्म करने के लिए जो पुरुष खुद से औरतों के बारे में कहते हैं। क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहोगे कि वो स्वभाव से ही तुमसे बेहतर है, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि उसके स्नेह के पीछे कोई मकसद नहीं है, तुम भावनात्मक सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता को त्यागते रहोगे। और वो उस शक्ति को स्वीकार करेगी, इसलिए नहीं कि वो तुमसे नफरत करती है, बल्कि इसलिए कि इस व्यवस्था ने उसे इसका उपयोग करना सिखाया है। तुम पर प्यार नहीं किया जा रहा, तुम्हें हैंडल किया जा रहा है।
और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें ये तरीका पसंद है, तुम्हें ये आराम पसंद है, तुम्हें ये पूजा पसंद है, तुम्हें वो भावनात्मक बेहोशी पसंद है जो तुम्हें खुद का सामना करने से बचाती है, क्योंकि जिस पल तुम्हें उसकी मुक्ति की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें अपनी उस जरूरत के पीछे छिपी चीज का सामना करना पड़ेगा। और यही दिल टूटने से भी ज्यादा तुम्हें वास्तव में डराता है। लेकिन डर कई रूप बदलता है और उसका सबसे पसंदीदा रूप है रोमांटिक भक्ति। तुम सोचते हो कि तुम उससे शुद्धता से प्यार कर रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम खुद को खुलकर दे रहे हो, लेकिन और गहराई से देखो, तुम जो दे रहे हो वो प्यार नहीं है, वो एक सौदा है। तुम कह रहे हो, अगर मैं तुम्हें अपना दिल दूं तो क्या तुम मेरे उन हिस्सों को ठीक कर दोगी जिनका मैं सामना नहीं करना चाहता? तुम एक साथी की तलाश नहीं कर रहे हो, तुम एक समाधान की तलाश कर रहे हो। और जब तुम सुकून की तलाश में अपनी आत्मा को सौंप रहे होते हो, वो सुन रही होती है, तुम्हारे शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरतों को। इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी हर कमजोरी एक नक्शा बन जाती है, तुम्हारे भावनात्मक दबाव बिंदुओं का एक नक्शा, और वो उन्हें जल्दी सीख लेती है। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में अपनी जगह बनाने के लिए, जहां वो तुम्हारे लिए अपरिहार्य बन जाए। नीत्शे ने यह देखा, उसने देखा कि जिसे हम प्यार कहते हैं वो अक्सर भावनात्मक नियंत्रण के लिए एक सूक्ष्म प्रतियोगिता होती है। कौन निकटता की लय को नियंत्रित करता है, कौन पहले पीछे हटता है, कौन आखिर में हार मानता है। ये प्यार के सवाल नहीं है, ये शक्ति के सवाल है। और यहां एक असहज सच्चाई है, जिसे कम जरूरत होती है वही ज्यादा नियंत्रण करता है। तुम उसे सब कुछ दे देते हो, समय, ध्यान, पहचान। तुम इसे ईमानदारी कहते हो। वो तुम्हें वह देती है जिसकी तुम्हें चाहत है, बस इतना कि तुम उसका पीछा करते रहो। वो इसे संबंध कहती है, लेकिन ये संबंध नहीं है, ये कोरियोग्राफी है। हमने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है जहां औरतों को बिना नेतृत्व किए प्रभावित करना सिखाया जाता है और पुरुषों को ये सोचते हुए समर्पण करना सिखाया जाता है कि वे जीत रहे हैं। ये न तो उसकी गलती है न तुम्हारी। ये सदियों की उस कंडीशनिंग का परिणाम है जहां पुरुषों ने बाहरी दुनिया पर राज किया और औरतों ने अंदरूनी दुनिया पर महारत हासिल की। और अब आधुनिक प्यार में तुम मुस्कुराते हुए सीधे जाल में फंस जाते हो। उसे बहस करने की जरूरत नहीं है, उसे बस सुझाव देना है। उसे मांग करने की जरूरत नहीं है, उसे बस इच्छा जाहिर करनी है। और ऐसा करके वो तुम्हें, तुम्हारे फैसलों को, तुम्हारी पहचान को ढालती है बिना कभी अपनी आवाज उठाए। ये हेरफेर नहीं है, ये मास्टरी है। तुम उसे रहस्यमयी कहते हो क्योंकि तुम उसे समझते नहीं हो। तुम उसे इसलिए नहीं समझते क्योंकि तुमने कभी अपने खुद के मिथकों पर सवाल नहीं उठाया। तुम अभी भी सोचते हो कि प्यार एकता के बारे में है। वो जानती है कि प्यार प्रभाव के बारे में है, और जब वो दूर जाती है तो तुम तड़प जाते हो। इसलिए नहीं कि वो चली गई है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी अपनी छवि भी उसके साथ चली गई है। नीत्शे कहते, तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया, तुमने उस तरह से प्यार किया जिस तरह वो तुम्हें अपने बारे में महसूस कराती थी। वो मंच थी जहां तुमने अपनी अहमियत का प्रदर्शन किया। अब मंच चला गया है और तुम खामोशी और सच्चाई के साथ अकेले हो। और सच्चाई यह है, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने बस उस भूमिका को निभाना बंद कर दिया जो तुमने उसके लिए लिखी थी। तुमने उसे नहीं देखा, तुमने उसका अपना एक विचार देखा, और जब उसने उसे निभाना बंद कर दिया तो तुमने उसे ठंडा कहा, तुमने उसे क्रूर कहा। लेकिन शायद असली धोखा तुम्हारा था, जिसने एक कल्पना से प्यार किया और उससे उसके अंदर रहने की उम्मीद की। नीत्शे ने औरतों की निंदा नहीं की, उन्होंने उन पुरुषों की निंदा की जिन्होंने बड़ा होने से इनकार कर दिया, जो दर्पण के बजाय प्रेरणा चाहते थे, जो इंसानों का सामना करने के बजाय स्वर्गदूतों की भीख मांगते थे। उनके सभी शानदार, 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 उ
भयानक जटिलता में। अगर तुम उसे दोष देना बंद करने के लिए तैयार हो तो तुम खुद को देखने के लिए तैयार हो। दोष के साथ नहीं, शर्म के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ। और स्पष्टता से कुछ क्रांतिकारी शुरू हो सकता है। प्यार का अंत नहीं, बल्कि उसका परिवर्तन। तुम्हें सिखाया गया था कि प्यार सबसे बड़ा गुण है, कि निस्वार्थ भाव से प्यार करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन क्या हो अगर वो निस्वार्थता भावनात्मक निर्भरता के लिए बस एक और मुखौटा हो? क्या हो अगर काव्यात्मक हावभाव और बड़ी बड़ी घोषणाओं के नीचे एक शांत डर हो? अगर मैं सब कुछ नहीं दूंगा तो वो नहीं रुकेगी, और इसलिए तुम और अधिक देते हो, तुम और अधिक समझौता करते हो, तुम खुद के कुछ हिस्सों को मिटा देते हो ताकि वो बन सको जो तुम्हें लगता है कि वो चाहती है। इसलिए नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उसके बिना होने से डरते हो। ये बौपन नहीं है, ये रोमांस के रूप में छिपा हुआ समर्पण है। और जब तुम सोचते हो कि तुम बहादुर हो रहे हो, वो कुछ और ही महसूस करती है। नियंत्रण, बल से नहीं, बल्कि मौजूदगी से, तुम्हारी उसके अनुमोदन के चारों ओर घूमने की इच्छा से। क्योंकि यहां वो सच्चाई है जिसके बारे में नीत्शे ने इशारा किया था जब बहुत कम लोग इसे सुनने को तैयार थे। प्यार जब जरूरत में निहित होता है तो कभी बराबर नहीं होता। वो तुमसे बदलने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन तुम फिर भी बदल जाते हो। वो तुमसे आज्ञाकारिता की मांग नहीं कर सकती, लेकिन तुम फिर भी दे देते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को यकीन दिला लिया है कि उसकी स्वीकृति तुम्हारी मुक्ति है। लेकिन उसने तुम्हारा उद्धारकर्ता बनने के लिए नहीं कहा, वो बस खुद थी। और तुमने उसे अपनी अहमियत का दर्पण बना लिया। और जब वो दर्पण टूटता है तो तुम्हें सिर्फ नुकसान महसूस नहीं होता, तुम्हें टूटने का एहसास होता है। क्योंकि तुम प्यार की रक्षा नहीं कर रहे थे, तुम उस कहानी की रक्षा कर रहे थे। वो कहानी जो कहती है, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मैं पूरा हूं, अगर वो रहती है तो मेरा अस्तित्व है। लेकिन कहानियां सच नहीं होती, और जब वास्तविकता बीच में आती है तो तुम इसे धोखा कहते हो। नीत्शे इसे जागृति कहते। झूठ ये नहीं है कि उसके पास शक्ति है, झूठ ये है कि तुमने उसे देखा ही नहीं। तुमने उसे कोमल कहा, लेकिन वो ऑब्जर्वेंट थी। तुमने उसे पोषण देने वाली कहा, लेकिन वो रणनीतिक थी। तुमने सोचा कि उसने समर्पण कर दिया, लेकिन वह चुन रही थी, हमेशा चुन रही थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा समझती थी जो तुम कभी नहीं समझे। जो इस गतिशीलता को स्पष्ट रूप से देखता है वही चाबी रखता है। और अब आखिरकार भ्रम टूटना शुरू हो जाता है। तुम्हें वे पल याद आते हैं जब वो मुस्कुराती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ गणना कर रहा था। तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे छोटे से छोटे भावनात्मक बदलावों का जवाब उसने तुम्हारे कहने से पहले ही दे दिया था। तुमने सोचा कि वो सहज थी, और वह थी, लेकिन उसके लिए अंतर्ज्ञान अस्तित्व है। ये उसका एक कदम आगे रहने का तरीका है, उस दुनिया में जिसने उसे मुकाबला करने की शक्ति कभी नहीं दी, केवल आकार देने की शक्ति दी। ये दोष के बारे में नहीं है, ये वास्तविकता के बारे में है। तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां प्यार को आपसी समर्पण के रूप में बेचा जाता है, लेकिन आपसी लाभ के रूप में अभ्यास किया जाता है। जहां कमजोरी को एक गुण के रूप में ब्रांड किया जाता है, लेकिन मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जिस पल तुम्हें यह महसूस होता है, तुम या तो बड़े होते हो या तुम टूट जाते हो। ज्यादातर लोग टूटना पसंद करते हैं। वे वापस उस मिथक में चले जाते हैं। वे किसी और प्रेरणा की तलाश करते हैं, किसी और भावनात्मक प्रदर्शन साथी की। वे कहते हैं इस बार ये अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भूमिकाएं नहीं बदली, केवल कलाकार बदले हैं। और जब तक तुम्हें उसे वो किरदार निभाने की जरूरत रहेगी, तुम उस मुखौटे के पीछे के इंसान से कभी नहीं मिल पाओगे। लेकिन क्या होता है जब मुखौटा चला जाता है? जब तुम भूमिकाओं की तलाश करना बंद कर देते हो और वास्तविकता को देखना शुरू करते हो, तो तुम वो देखना शुरू करते हो
जो हमेशा से वहां था। हेर फेर नहीं, दुर्भावना नहीं, बल्कि सहज वृत्ति। एक औरत अपनी संस्थागत शक्ति की कमी के बारे में जागरूक है और इसके बजाय वो आपसी शक्ति में महारत हासिल कर रही है। इसलिए नहीं कि वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि ये एकमात्र शक्ति है जो उसे हासिल करने की अनुमति दी गई है। तो खुद से पूछो, क्या वो तुमसे प्यार करने के लिए तैयार है? ये नहीं, बल्कि ये पूछो कि क्या तुम उसे उस मिथक के बिना देखने के लिए तैयार हो? क्योंकि तभी तुम खुद को देख पाओगे और तभी प्यार एक कहानी बनना बंद कर देता है और एक क्रांति बन जाता है। अगर इसने तुम्हारी आंखें खोली, अगर इसने तुम्हें उस तरह से असहज महसूस कराया जो सच लगा, तो इसे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम भ्रम से तंग आ चुके हो और चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखने के लिए तैयार हो। अगर इसने तुम्हें थोड़ा भी बदला है तो इसे किसी और तक पहुंचाने में मदद करो।